बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम से सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म हैं। उसी में से एक प्लेटफॉर्म पर बकौल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की हैसियत जताते हुए एक वीडियो शेयर किया गया है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस फेसबुक अकाउंट का मैं दावा दिखाने जा रहा हूं वो सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ही है। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आप भी देखकर आसानी से समझेंगे कि ये बिहार के मुख्यमंत्री के नाम से चल रहा सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, जिस पर मुख्यमंत्री की दिनचर्या की, मतलब मुख्यमंत्री के राजनीतिक दिनचर्या की पल पल का अपडेट शेयर किया जाता है। सम्राट चौधरी सूबे के मुखिया हैं। सूबे के विकास की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और सूबे में अगर जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कहीं खराब होता है तो सीधी सी बात है कि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। एक कहावत है कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। आज सम्राट चौधरी भोजपुर मामले पर मैं उस फेसबुक अकाउंट के हवाले से कह रहा हूं, खुद मैदान में आ गए बिहार पुलिस की वकालत करने या बिहार पुलिस के लिए बैटिंग करने। अब मुख्यमंत्री खुद मैदान में कूद गए तो हम लोग की कूदना मजबूरी न है, लिहाजा हम भी मैदान में। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। जिस फेसबुक अकाउंट के हवाले से मैंने अपनी बात शुरू की है, उस फेसबुक अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया गया है और उसका जो कैप्शन लिखा गया है, उस कैप्शन का मजमून कुछ इस तरीके से है कि किसी भी अपराधी को जस्टिफाई न किया जाए और सोशल मीडिया पर तमाम वो लोग जो भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को गैर वाजिब, गैर जिम्मेदाराना ठहरा रहे हैं, उनको एक तरीके से ये वीडियो, ये स्टेटमेंट, इस वीडियो का कैप्शन आईना दिखा रहा है और कैप्शन कहता है कि भरत भूषण तिवारी एक अपराधी था, लिहाजा अपराधी के साथ पुलिस ने वही सलूक किया जो सलूक पुलिस कुछ एक अपराधियों के साथ करते रही है। बात तो सही है। अगर कोई व्यक्ति पिस्टल लेके ललकारे पुलिस को तो पुलिस क्या करेगी? आरती तो उतारेगी नहीं। लेकिन सवाल खड़ा तब होता है जब 2 बार पुलिस उस भरत भूषण तिवारी के दरवाजे से लौटी, जहां पर भरत भूषण तिवारी और पुलिस के बीच में महज 3 फीट की दूरी थी। पुलिस कुर्सी पर बैठी हुई थी और भरत भूषण तिवारी चौकी पर बैठा हुआ पिस्टल हाथ में लिए हुए था। तब पुलिस ने इस कारनामे को क्यों नहीं अंजाम दिया? सवाल तब खड़ा होता है जब भरत भूषण तिवारी छत पर से ललकारते हुए पुलिस के ऊपर गोली चलाता है। तब पुलिस के हाथ किसने बांध रखे थे? तब पुलिस ने इनकाउंटर करने का, या आत्मरक्षार्थ में इनकाउंटर शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहा हूं जो लोग कर रहे हैं, तब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली क्यों नहीं चलाई? सवाल तब खड़ा होता है जब भरत भूषण तिवारी लाइव वीडियो करते हुए पुलिस के सामने अपना पिस्टल फेंक देता है और पुलिस उस पिस्टल को रिकवर कर लेती है जब भरत भूषण तिवारी निहत्था होता है। तब ऑपरेशन लंगड़ा या ऑपरेशन लूल्हा या ऑपरेशन पिंडदान पुलिस ने क्यों किया? सवाल तब खड़ा होता है जब पुलिस अपने कार्य को जस्टिफाई कर रही है तो फिर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों की? सवाल तब खड़ा होता है जब कसाब जैसे दुर्दांत अपराधी को न्याय के माध्यम से सजा दिलाने के नाम पर 1.5 से 2 साल तक यहां पर जेल में रखा जा सकता है और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के साथ उसको सजा दी जा सकती है, तो फिर भरत भूषण तिवारी कसाब से ज्यादा क्रूर तो नहीं था। सवाल तब खड़ा होता है जब बिहार में पिछले 6 महीने में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है और दुर्दांत अपराधी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया है, मतलब पैर में 1 या 2 गोली मारा है या उसको अरेस्ट किया है, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? सवाल कई है। हम किसी भी तरह से भरत भूषण तिवारी के गोली चलाने के कार्य का समर्थन नहीं कर रहे हैं और उन लोगों की मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं, उन लोगों का मैं तीव्र आलोचना करता हूं जो भरत भूषण तिवारी को स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर तिवारी और चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह से जोड़ रहे हैं। भरत भूषण तिवारी भगत सिंह नहीं था। भरत भूषण तिवारी किसी भी सूरत में चंद्रशेखर तिवारी या चंद्रशेखर आजाद जिसे आप लोग कहते हैं वो नहीं था। लेकिन भरत भूषण तिवारी कसाब जैसा दुर्दांत भी नहीं था। भरत भूषण तिवारी और वहां के स्थानीय प्रशासन के बीच में पिछले 1 साल से रस्साकसी चल रही थी। हां, भरत भूषण तिवारी सनकी था, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि एक 32 या 34 साल का नौजवान
अपने उम्र के 20वें साल में अपना ही पिंडदान कर दे, और वो भी तब जब वो साधु संत या वैरागी नहीं बन रहा है, तो ये अपने आप में बहुत पुख्ता प्रमाण है कि वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, सनकी है। भरत भूषण तिवारी इस बात के लिए अपराधी जरूर था कि गंगा के कटाव के बाद जो 70 घर विस्थापितों को उसके गांव में सेटल कराया गया, उसके लिए जो 3-3 डिसमिल जमीन अलॉट की गई, उस जमीन के लिए भरत भूषण तिवारी फाइट कर रहा था कि जिनको जमीन दी हो उनको जमीन ऐसा दो जिसमें वो घर बना सके, गड्ढा नहीं दो। इस बात का अपराधी था भरत भूषण तिवारी। भरत भूषण तिवारी इस बात के लिए अपराधी था कि जब वहां पर तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती थी, फिर भी बिजली नहीं आती थी, तो अपने बूते प्रशासन से संघर्ष करके ट्रांसफार्मर लगवा देता था। इस बात का अपराधी था भरत भूषण तिवारी। भरत भूषण तिवारी इस बात का भी अपराधी था कि जब राज्य के बड़े पदाधिकारियों ने घोषणा कर दिया कि वो पागल है, बिना किसी मेडिकल प्रमाण के, बिना किसी मेडिकल जांच के मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिया गया, तो भरत भूषण तिवारी इस बात के लिए अपराधी था कि भाई मेरा जब जांच किए ही नहीं तो हमको पागल क्यों कह रहे हो, लिहाजा पागल कहने वाला पागल है। हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि जिस सोशल मीडिया अकाउंट से बकौल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो वीडियो शेयर किया गया है, वो संभव है कि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर वो सोशल मीडिया अकाउंट सम्राट चौधरी जी का ऑफिशियल नहीं है, तो फिर पुलिस कहां सोई हुई है कि एक राज्य के मुखिया के नाम से अवैध फेसबुक अकाउंट चल रहा है और उसके जरिए कुछ एक तरीके की नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी सूरत में अपराध को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी सूरत में अपराधी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में पुलिस की नाकामी को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और हम नहीं कह रहे कि पुलिस की नाकामी है, यह पुलिस की कार्यशैली कह रही है। अगर पुलिस की नाकामी नहीं है तो 4 लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया? इनकाउंटर, कथित इनकाउंटर के बाद वहां जो भावनाएं भड़की हैं, उन आंदोलनकारियों पर जिनके भावनाएं भड़की हैं, जो सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे थे, तकरीबन दर्जनों लोगों पर एफआईआर किया गया है। लेकिन भरत भूषण तिवारी के परिजनों ने जो एफआईआर के लिए आवेदन दिया है, अभी तक की मेरी जानकारी के अनुसार, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, 20 जून दोपहर 12 बजे मैं खबर पढ़ रहा हूं, हो सकता हूं कि मैं गलत हूं, संभव है क्योंकि पल पल चीजें बदल रही हैं। उस आवेदन पर पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है, जो मेरी जानकारी है। ऐसा क्यों? ये वो देश है जहां पर न्याय के लिए रात में भी सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया गया और सुप्रीम कोर्ट खुली, सिर्फ ये तय करने के लिए कि किसी के खिलाफ अगर कोई एक्शन हो रहा हो तो न्याय का कोई भी कोना अछूता न रह जाए, ये आरोप न लगे कि उस व्यक्ति को सुना नहीं गया था, उस व्यक्ति के साथ जो न्याय की प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो प्रक्रिया पूरी नहीं। आज भरत भूषण तिवारी के नाम पर समाज को 2 फाड़ में बांटा जा रहा है, और निश्चित तौर पर यह होगा, यह बहुत ज्यादा अनुचित नहीं है, लेकिन अगर शासन बंटवारे के नजरिए से लोगों को देखेगी तो यह अनुचित होगा। इस राज्य के मुखिया ने कहा कि हम एनकाउंटर नहीं करते हैं, हम अपराधियों का हाफ इनकाउंटर करने की इजाजत सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि अपराध पर नियंत्रण लगे, अपराधी मानसिकता पर नियंत्रण लगे। इनकाउंटर जवाब नहीं है। मुझे याद है अप्रैल 1985 या 86 में अरवल में एक नरसंहार हुआ था, पुलिस कटघरे में थी, सीआर कासवान उस समय जहानाबाद के एसपी थे। जहानाबाद उस समय गया जिला का हिस्सा हुआ करता था। कुछ एक मजदूर लोग अरवल में धरना प्रदर्शन करने आए थे, जमीन का मामला था, मैं उस संगठन का नाम भूल रहा हूं जिस बैनर के नीचे आए थे।
पुलिस को सामने देखते ही भावनाएं भड़क गई और 21 लोगों की हत्या हुई थी। और उस हत्या के बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब बिहार आए, उस हत्या पर लोगों से, उस हत्याकांड के बाद लोगों से मिलने के लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक वक्तव्य मुझे याद है कि किसी भी सूरत में पुलिस को बेलगाम नहीं होने देना चाहिए। अगर पुलिस बेलगाम हो गई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मैं इसी वक्त उनके वक्तव्य के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि अगर पुलिस बेलगाम हो गई तो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। बचाना जिम्मेदारी हम सब की है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद।